अगर आप लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल है, फिर भी आप लोग फेसबुक एड्स को रन नहीं कर पा रहे हो, या अपना खुद का बिजनेस है और उस बिजनेस के लिए आप अपने फेसबुक एड्स रन करते हो बट अच्छी खासी लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आज के इसी वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट फेसबुक एड्स सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फेसबुक एड्स को रन कर सकते हो, और वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को ये भी बताऊँ कौन कौन सी मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि फेसबुक एड्स क्या होता है एंड ये काम कैसे करता है, फेसबुक एड्स वर्सेस बूस्ट पोस्ट, इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या होते हैं, क्रिएट फेसबुक पेज एंड अंडरस्टैंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड। हम फेसबुक पेज को भी क्रिएट करेंगे, जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है उसको भी अच्छे से समझेंगे, एंड कैसे आप अपना फेसबुक पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और मोनेटाइजेशन के लिए उसको बना सकते हो। एंड सेट अप बिजनेस मैनेजर का जो अकाउंट है उसको भी बनाएंगे, एंड क्रिएट अ मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो को भी क्रिएट करेंगे, एंड डोमेन वेरिफिकेशन, सेट अप मेटा पिक्सल को भी सेटअप करेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड ट्रैकिंग वगैरह भी तो करनी होगी ना हमको। क्रिएट एन एड अकाउंट को क्रिएट करेंगे, देन कनेक्ट फेसबुक पेज विद इंस्टाग्राम अकाउंट। अंडरस्टैंडिंग द कैंपेन स्ट्रक्चर, जो कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे कैसे कैसे सारी चीजें वर्क करती हैं। कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड, सेल्स और भी सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। देन क्रिएट एंड ऑल एड्स, हम जितने भी ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताए इन सारे पे हम क्या करेंगे, एड्स क्रिएट करेंगे। एंड ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करेंगे, कौन सी एज ग्रुप है एंड कौन सी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करना चाहिए, लोकेशन वगैरह सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। बजट स्ट्रेटजी, सीबीओ एंड एबीओ और सीबीओ क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, और ये कैसे क्रिएट करना है, ये भी सारी चीजें। कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस, ये क्या होती है और इनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट हाई कन्वर्टिंग एड क्रिएटिव्स विद एआई, हम एआई को यूज करके एड क्रिएटिव्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी एड के लिए, वो भी फुल ऑप्टिमाइज। राइटिंग विनिंग एड कॉपी विद एआई, एड कॉपी के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको कैसे हम एआई को यूज करके एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एंड एड ऑप्टिमाइज के लिए हम यहाँ पर कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, वो भी एआई को यूज करके। लॉन्च योर फर्स्ट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड, हम इंस्टाग्राम एड को फिर लॉन्च कर देंगे। क्रिएट कैंपेन रिजल्ट, सीटीआर, सीपीसी, सीपीएम, आरओएस, सीपीए, ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले ये समझते हैं ये एक्चुअली में फेसबुक एड्स क्या होता है। फेसबुक एड का सिंपल मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर अपने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, और वो भी कम बजट के अंदर। जैसे कि आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखा होगा बहुत सारे एड्स वगैरह दिखाई देती है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही होते हैं और इनको मेटा एड्स बोला जाता है। अब बात आती है कि हम ये जानते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले 3 लेवल को जानने होंगे। फर्स्ट लेवल है हमारा कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में हमको यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है कि भाई वेबसाइट ट्रैफिक चलानी है, एंगेजमेंट चलानी है, सेल्स चलानी है, लीड्स चलानी है, किस टाइप के हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है। देन हमारा सेकंड लेवल होता है यहाँ पर एड सेट। यहाँ पर हमको अपनी डिटेल टारगेटिंग करनी होती है। यहाँ पर हम अपने ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका एज ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में हमको अपनी एड चलानी है, लोकेशन कौन सा टारगेट करना है, यहाँ पर ये सारी चीजें हमको सेट करनी होती है। थर्ड लेवल है हमारा एड लेवल। यहाँ पर हमको अपनी ऑडियंस को किस फॉर्मेट में अवेयर करना है, वीडियो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में या क्राउजर फॉर्मेट में हमको यहाँ पर एड दिखानी है, ये सारी चीजें यहाँ पर हमको सेट करनी होती है। ये 3 लेवल आप यहाँ पर कंप्लीट करके अपनी एड को यहाँ पर सेटअप कर सकते हो और रन कर सकते हो, वो भी आराम से। फेसबुक एड्स एंड बूस्ट पोस्ट में क्या मेजर डिफरेंस होते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ ये बूस्ट पोस्ट एक्चुअल में होता है क्या है। जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और कोई सी भी रील या फोटो में जाकर नीचे देखोगे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसका मतलब ये होता है इंस्टाग्राम ने हमको एक फीचर दे रखा है, एक राइट्स दे रखा है कि आप यहाँ से अपनी खुद की एड वगैरह चला सकते हो और वहां से अच्छी खासी एंगेजमेंट पा सकते हो। बट आप लोगों को पता है कि ये हमारे लिए अच्छे से वर्थ इट नहीं होता है। दिस इज नॉट वर्थ इट। आपके जो पैसे होंगे टोटली यहाँ पर डूब जाएंगे। यहाँ पर आपको 1% यहाँ पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते हो, अच्छे से ऑडियंस नहीं डिफाइन कर सकते हो, कौन सा एज ग्रुप है, कुछ भी नहीं कर सकते हो, लोकेशन वगैरह भी अच्छे से सेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास फुल कंट्रोल नहीं होता है। बट अगर आप लोग फेसबुक एड वगैरह अच्छे से रन करते हो तो वहां पर आपके पास फुल कंट्रोल होता है कि आप यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, देन यहाँ पर अपना कैसे ऑडियंस टारगेट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया वो सारे स्टेप्स यहाँ पर आप फॉलो करोगे, देन आपको अच्छा सा रिजल्ट भी मिलेगा, वो भी कम से कम बजट में आप अपनी एड वगैरह अच्छे से रन कर सकते हो। आप लोगों को पता होगा ये। अब बारी आती है कि हम यहाँ पर अपना खुद का एक अपना फेसबुक पेज क्रिएट करें, बट आप लोगों को ये नहीं पता फेसबुक पेज एक्चुअल में होता क्या है ना। आप लोगों को बताया फेसबुक पेज क्या होता है।
फेसबुक पेज आपके ब्रांड का नेम होता है जिसमें आप अपनी फुल डिटेल यहाँ पर डालते हो। जो आपका जो फेसबुक पेज होता है वो आपके ऑडियंस से आपको जोड़ता है और अपने फ्रेंड्स वगैरह यहाँ से आप बना सकते हो और फेसबुक पेज पे अपने फॉलोअर्स वगैरह लेकर आते हो, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही प्रोफेशनल होता है ताकि आप अपनी वहाँ पर अच्छे से एंगेजमेंट पा सको और रीच पा सको। तो चलिए अब फाइनली हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है एंड आने के बाद फिर यहाँ पर डायरेक्टली आपको क्या सर्च करना है, फेसबुक। जैसे आप facebook.com पे हुए, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप यहाँ पर अपने फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले फेसबुक पेज क्रिएट करने से पहले हमको यहाँ पर अपनी खुद की प्रोफाइल बनानी होगी। बनाने के लिए यहाँ इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद नीचे साइड ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप लोगों का यहाँ पर फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर अपने ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करो या मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो, लॉगिन कर लो। यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो आ जाएगा। देन नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करो। देन यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड जो डेट ऑफ बर्थ है एंड जेंडर, जो भी डिटेलिंग हो वो सारी यहाँ पर फिल आउट करती है। जैसे मैं फटाफट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे साइड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर जो आपका अकाउंट होगा वो बन जाएगा, ठीक है। एंड उससे पहले यहाँ पर आपके सामने कुछ वेरिफिकेशन वगैरह आएगी तो उन सारी चीजों को यहाँ पर आपको कर देना है एंड थोड़ी देर वेट करो। एंड यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, जो आपने फोन नंबर दे रखा है उस फोन नंबर पे एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर एंटर करना है ताकि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो वेरीफाई हो सके और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो बन जाए। अब यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है वो अच्छे से बन चुका है। अब यहाँ पर हम अपने अकाउंट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर अजीत गुप्ता के नाम से आपका जो अकाउंट है, जो भी आप अपना नाम देते हो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको अपना लोगो लगाना है, ठीक है। जब इस पे क्लिक करेंगे एंड चूज प्रोफाइल पिक्चर, जब इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन है। अपलोड फोटो में यहाँ पर जो आपका लोगो होता है या अपनी डीपी होती है उसको यहाँ पर आप एंटर कर देना, ठीक है। ये हमारा लोगो है तो हम यहाँ पर इसको एंटर करेंगे। जस्ट थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होगी वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है अपने फोटो का तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे देना, ठीक है। एंड यहाँ पर इसको करेंगे सेव करने और फिर यहाँ पर आपको क्रॉप वगैरह करना हो या इसका एंगल चेंज करना हो तो यहाँ पर आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर कवर इमेज लगानी थी, यहाँ पर ऐड कवर इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। बट अगर आपको यहाँ पर कवर इमेज यहाँ पर क्रिएट करने नहीं आती तो मैं आप लोगों को एक टूल बताता हूँ। उस टूल पे जाके आप अपनी AI को यूज करके एक कवर इमेज बना सकते हो, बैनर बना सकते हो, फेसबुक बैनर, ठीक है। वो कैसे बनाना, आपको यहाँ पर चैट जीपीटी पे आ जाना। चैट जीपीटी पे आने के बाद फिर यहाँ पर मैंने सिंपल क्या बोला हुआ है भाई, एक क्रिएट फेसबुक बैनर अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट। जो भी आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है या अपनी खुद की ब्रांड की वेबसाइट होती है उस वेबसाइट पे यहाँ पर एंटर करना है एंड फिर यहाँ पर लिख देना एंड फॉर दिस ब्रांड। जो भी ब्रांड आपका है वो ब्रांड यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। चैट जीपीटी आपकी बिजनेस को अच्छे से समझेगा एंड आपकी वेबसाइट से जो डेटा लेना वो डेटा लेके आपके लिए एक अच्छा सा फेसबुक बैनर बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ में आया, यहाँ पर हमारे लिए फेसबुक बैनर बन चुका है एंड ये हमारी वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर सारे कोर्सेज आपको देखने मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और सा भी कोर्स करना हो तो यहाँ पर आप चेकआउट कर लेना एंड कॉन्टेक्ट कर लेना हमसे, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देन यहाँ पर जाएंगे, इस वाली इमेज को यहाँ पर करेंगे क्लिक करने से यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे इस पर डाउनलोड करेंगे यहाँ पर हमारी जो इमेज है डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने से यहाँ पर चूज इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पर आपका जो रिसेंट फोटो वो आ जाएगी एंड फोटो एल्बम है, ठीक है। इसको कट करते हैं एंड यहाँ पर करेंगे अपलोड फोटो, ठीक है। अपलोड फोटो करने से यहाँ पर आपके सामने फोल्डर आएगा डाउनलोड पे, हमारा ये रहा फोटो। बट यहाँ पर आप क्या करोगे, जो इसका नीचे साइड नेम देख रहे हो ये चैट जीपीटी करके आ रहा है तो इसको यहाँ पर आप चेंज कर लेना, क्योंकि चैट जीपीटी फिर अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप कर देंगे भाई फेसबुक बैनर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हाइपन डालना है, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको ये कर देना, बस ये सिंपल सा है। एंड यहाँ पर ये करना है, फिक्स वाले इमेज को करेंगे चूज एंड ओपन कर देना है। यहाँ पर हमारा जो फेसबुक बैनर है वो अच्छे से सेटअप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर वेट करना है, ये हमारा ऐड ऑन हो गया एंड ऊपर साइड से यहाँ पर सेव चेंजेस करो। सेव चेंजेस करने का फिर यहाँ पर हमारा जो डेटा है यहाँ पर हमारा आ चुका है। बट अभी भी इसको अच्छे से और ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पर जस्ट इमेज पे क्लिक करो। इमेज पे क्लिक करने फिर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करो। एक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिस्क्रिप्शन है ऐड ऑन हो तभी अच्छे से और ऑप्टिमाइज हो पाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगाई थी, वहां पर भी डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन था तो डिस्क्रिप्शन वहां पर ऐड ऑन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी पे जाएंगे एंड यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देंगे, गिव मी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस बैनर टू ऑप्टिमाइज, ठीक है।
एंड यहाँ पर इसको करेंगे एंटर एंड थोड़ी देर वेट करना है। हमारे लिए अच्छा सा डिस्क्रिप्शन में है और छोटा सा, उस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फ्रेंडली यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने से यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने फिर यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंटर करने से अगर आप लोगों को अपने फेसबुक से वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट की लिंक भी लगा दो। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट टाइप करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर कॉलन करेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी वेबसाइट की लिंक होती है उस लिंक को करेंगे यहाँ पर कॉपी। कॉपी करने यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पर फिनिश एडिटिंग का ऑप्शन है, फिनिश एडिटिंग करेंगे। देन अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज हो चुकी है एंड यहाँ पर अपना सारी चीज आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बट अब बारी आती है कि यहाँ पर हमको अपने ब्रांड के लिए क्या करना है। यहाँ पर फेसबुक पेज क्रिएट करना है। फेसबुक पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सिंपल मेथड है, उन सारे मेथड को यहाँ पर आपको फॉलो करना है। ठीक है, एंड सबसे पहले यहाँ पर ऊपर देखोगे यहाँ पर मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, मेन्यू पे जस्ट क्लिक करना है एंड स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा। जस्ट पेजेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्रिएट पेज का ऑप्शन है। क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो आपका पेज है वो पब्लिक होने वाला है, ये प्राइवेट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक करना है। पब्लिक करने से यहाँ पर करेंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर आपको करना है गेट स्टार्टेड। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको अपने जो भी ब्रांड होता है उस ब्रांड का यहाँ पर आपको नाम दे देना है। जैसे कि हमारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। तो यहाँ पर जो भी नाम है उस नाम को यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने नाम दे दिया अपने फेसबुक पेज का जो भी होने वाला है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी। एंड देन यहाँ पर अपनी कैटेगरी है वो चूज कर लेंगे। हमारे एजुकेशन है तो एजुकेशन कर लेंगे। देन यहाँ पर हमको बायो ऐड करना है, ये ऑप्शनल है। अगर आप अपना बायो डालते तो और अच्छी बात है। तो बायो के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस ChatGPT पे जाएंगे एंड ChatGPT पे जाने के बाद इसको डायरेक्टली बोलेंगे एंड गिव मी शॉर्ट बायो। ठीक है, जस्ट ये हमको बायो दे देगा एंड थोड़ी देर वेट करेंगे कि हमारे लिए बायो देगा। इस वाले बायो को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो कितने बढ़िया बढ़िया बायो है यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपको बायो बढ़िया लगता है। ठीक है, योर सक्सेस इन योर मिशन आई थिंक नॉट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बढ़िया है। ठीक है, इस वाले को करेंगे यहाँ पर पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पेज पे जस्ट क्लिक कर देना एंड यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे। फिर देन यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी है, सेटिंग वेयर करनी है। तो यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक यहाँ पर हमको ऐड कर देनी, कॉपी करनी है लिंक। कॉपी करने से यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपना फोन नंबर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, जो भी फोन नंबर होता है उस फोन नंबर को जरूर यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जैसे इंडिया का तो यहाँ पर इंडिया की यहाँ पर कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इंडिया। एंड देन यहाँ पर जो फोन नंबर है उसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। एंटर करने से यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करना है एंड एड्रेस एंटर कर देना है। देन यहाँ पर टाउन सिटी एंड पोस्टल कोड यहाँ पर हमको एंटर कर देना। देन यहाँ पर आवर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आवर्स ऑलवेज ओपन है तो यहाँ पर ऑलवेज कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने का थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर हमारे सामने एक और ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर हमको जो कवर इमेज है, पिक्चर है, वो यहाँ पर हमको ऐड ऑन करना है तो वो कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम करेंगे, पहले फोटो लगा लेते हैं। हम यहाँ पर अपनी जो लोगो है वो लोगो लगा लेते हैं। यहाँ पर जस्ट यहाँ पर अपने फोल्डर में आना है, ये रहा हमारा लोगो। जस्ट इसको कॉपी करके यहाँ पर ओपन कर देते हैं। ओपन कर देना है। फिर यहाँ पर हमारी जो कवर इमेज है, कवर इमेज को भी यहाँ पर हमको लगा दिया है। ठीक है, अगर आप कवर इमेज चेंज करनी है तो कवर इमेज यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो ताकि आपको बाद में पता चल सके। ठीक है, देन यहाँ पर अगर आपको एक्शन बटन देना है तो एक्शन बटन यहाँ पर दे सकते हो। जस्ट इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्शन बटन भी कर सकते हो, बट ये ट्राई इट का ऑप्शन है, जस्ट इसको रहने दो। देन यहाँ पर इसको करेंगे नेक्स्ट। देन यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको अपना व्हाट्सअप वेरीफाई करना है यहाँ पर तो व्हाट्सअप अच्छे से यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर नंबर अपना एंटर करो एंड यहाँ पर आपका व्हाट्सअप भी वेरीफाई हो जाएगा। बट अभी के लिए हम इसको करते हैं स्किप करने वाले यहाँ पर इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने वाले यहाँ पर आपको पेज नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑन रखने तो वो कर सकते हो। यहाँ पर प्रमोशनल इमेज अबाउट योर पेज, यहाँ पर इमेज वगैरह आपको चाहिए अपने पेज के बारे में तो यहाँ पर आपको ऑन कर सकते हो। बट यहाँ पर अभी मैं ऑन रखता हूँ। ठीक है, एंड इसको करेंगे डन। थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है वो कंप्लीट यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है वो बन चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितना ज्यादा बढ़िया ना हमारा फेसबुक पेज बन चुका है। अभी यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है अच्छे से कंप्लीट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब बारी आती है इस फेसबुक पेज को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एंड इस पेज के अंदर कैसे वीडियो फोटो यहाँ पर कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कैसे एंगेज कर सकते हैं एंड यहाँ पर कैसे हम एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं एंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड को भी यहाँ से अच्छे से समझेंगे। देन यहाँ पर अपना जो ये पेज है अगर आपको मोनेटाइज करना है तो मोनेटाइज यहाँ पर आप कैसे कर सकते हो, सारी चीजें हम यहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर हमको पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग करने के लिए हम जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे एंड स्क्रॉल करने का फिर यहाँ पर आप देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, वर्ड्स ऑन योर माइंड। आपके माइंड में क्या चल रहा है एंड किस टाइप की फोटो है, किस टाइप की वीडियो है, यहाँ पर हमको पोस्ट करनी है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने फिर यहाँ पर हमको वीडियो या फोटो अपलोड करनी है तो नीचे साइड ऑप्शन देखो यहाँ पर फोटो। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फोटो है फोटो अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक बना रखी तो उसको हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं। जस्ट हमारे फोल्डर में तो हम यहाँ पर अपना फोल्डर चेकआउट करते हैं फटाफट।
एंड किसके अंदर हमारे यहाँ पर फोटो है, जस्ट इस वाले फोल्डर के अंदर है। देन ये वाली जो फोटो है हमको ये वाली पोस्ट करनी है, जो इस पर क्लिक करेंगे एंड ओपन कर देंगे, एंड ओपन करने फिर यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी। देन अब इसके लिए हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चाहिए और कैप्शन चाहिए अच्छा सा, और हैशटैग वगैरह भी चाहिए, जिसके थ्रू हमारी जो ये फोटो है वो हमारी अच्छे से रैंक हो सके वही फेसबुक के अंदर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी में जाने के बाद फिर यहाँ पर हमको जो पोस्ट है हमारी पोस्ट को यहाँ पर करेंगे इसको अपलोड। ठीक है, जस्ट यहाँ पर अपना जो फोल्डर है वो ओपन कर लेते हैं, एंड ओपन करने फिर यहाँ पर हम इस वाले फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने फिर इसको बोलेंगे डायरेक्टली गिव मी कैप्शन टू पोस्ट दिस इमेज ऑन फेसबुक विद ट्रेंडिंग हैशटैग्स। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, जस्ट इसको करेंगे एंटर, एंड एंटर करना, थोड़ी देर वेट करना, ये एनालाइज करे इस फोटो को, एंड यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा सा कैप्शन रेडी करके दे देगा और हैशटैग वगैरह भी दे देगा। जो भी आपको यूज करना है वो हैशटैग्स वगैरह यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा 4 से 5 हैशटैग यहाँ पर आप यूज करना, ज्यादा हैशटैग यहाँ पर यूज मत करना। हम यहाँ से लेके यहाँ तक यूज करेंगे, जस्ट इसको करेंगे यहाँ पर कॉपी करने फिर यहाँ पर फेसबुक पे जाएंगे एंड जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो भी डिटेलिंग यहाँ पर आ जाएगी। देन यहाँ पर आप जो हैशटैग यूज करते हो उन हैशटैग की यहाँ पर पॉपुलैरिटी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो एआई, ठीक है, एआई का यहाँ पर पॉपुलैरिटी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और भी हैशटैग्स है, इन सारे हैशटैग की पॉपुलैरिटी वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इन सारे को चेकआउट करके अच्छे से डालना है। ठीक है, देन यहाँ पर करेंगे इसको नेक्स्ट करने और थोड़ी देर वेट करना है, एंड यहाँ हमारे सामने कुछ सेटिंग्स आएंगी। एंड सेटिंग क्या है हमारी, यहाँ पर अपनी जो ये पोस्ट है इसको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। हमको पब्लिक रखना है, एंड यहाँ पर शेड्यूल करना है तो शेड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, एंड शेयर करना शेयर भी कर सकते हो ग्रुप वगैरह में। ठीक है, देन करेंगे इसको पोस्ट एंड थोड़ी देर वेट करेंगे, एंड यहाँ में जो पोस्ट होगी वो अच्छे से अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देन इसको अगर यहाँ पर आपको एक्शन बटन वगैरह लगाना है तो यहाँ पर एक्शन बटन लगा सकते हो। ठीक है, बट अभी करेंगे इसको नॉट नाउ, एंड थोड़ी देर वेट करो, एंड ये हमारी जो फोटो है वो हमारे पेज पे अपलोड हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जस्ट यहाँ पर देखो ये हमारी फोटो है वो अच्छे से अपलोड हो चुकी है। देन अगर आपको यहाँ पर अपना खुद का प्रोफेशनल डैशबोर्ड चेकआउट करना तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर साइड में देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड दिख जाएगा। ठीक है, जैसे पे क्लिक करो, जो आपने फोटो अपलोड करी हुई है एंड यहाँ पर आपको फोटो दिख जाएगी। ठीक है, जो पोस्ट है हमारी, एंड यहाँ पर जो भी व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे एंड फॉलोअर्स आएंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस दिख जाता है इनसाइट का। ओके, एंड इनसाइट्स पे क्लिक करो, एंड यहाँ पर और भी ज्यादा डेप्थ में आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे एक पूरे चार्ट के थ्रू ग्राफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर अपना फेसबुक का से अर्निंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अर्निंग के अकॉर्डिंग भी आपको दिखाई देगा, जो भी डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आप एंगेजमेंट पे क्लिक करो तो यहाँ पर कितने लोग इस पोस्ट के साथ एंगेज हो रहे हैं यहाँ पर आपको ये पता चलेगा। ठीक है, एंड रिएक्शंस क्या है, कमेंट्स से शेयर, यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे साइड देखो यहाँ पर टॉप फैंस भी आपको दिखाई देंगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ऑडियंस पे जस्ट क्लिक करो, एंड यहाँ पर टोटल फॉलोअर्स वगैरह आपको चेकआउट कर सकते हो अच्छे से। समझ में आया आप यहाँ पर अपना प्रोफेशनल डैशबोर्ड कैसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर आपको अपना मोनेटाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट करना है तो वो कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर मोनेटाइजेशन पे क्लिक करो एंड थोड़ी देर वेट करो, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन, जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंड यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर नोटिफाई मी का ऑप्शन है। ठीक है, आप नोटिफाई पे क्लिक करो, जस्ट यहाँ पर आपको जो फेसबुक पेज है अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है और मोनेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन रहेगा अर्निंग वगैरह के लिए। यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स होंगे जो पेमेंट वगैरह के लिए सेटअप करना होगा, वो आप सेटअप कर लेना, यहाँ पर आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी फेसबुक से। ठीक है, देन यहाँ पर स्टार्स वगैरह का ऑप्शन है एंड सब्सक्रिप्शंस का ऑप्शन है। अगर यहाँ पर आपको अपने फेसबुक के अंदर सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन शो करना तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आप शो कर सकते हो। यहाँ पर नोटिफाई का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आया, जस्ट यहाँ पर आपको बैक करना है, फिर यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, एंड यहाँ पर एंगेजमेंट का ऑप्शन है एंड ऑल टूल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर जितने टूल्स यूज होते हैं हमारे फेसबुक के अंदर वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाए, जैसे एंगेजमेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कंटेंट में कौन कौन से टूल्स होते हैं, मोनेटाइजेशन के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर करेंगे होम पे, जैसे कि आप लोगों को पता चलेगा कि आप यहाँ पर कैसे पोस्ट कर सकते हो एंड कैसे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड चेकआउट करना है, सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो जाइए फटाफट और अपना फेसबुक पेज क्रिएट करिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप यहाँ पर अपना फेसबुक बिजनेस यहाँ पर अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे वहां पर हमको ऐड वगैरह रन करनी है। अब ये बिजनेस फेसबुक होता क्या है एक्चुअल में? बिजनेस फेसबुक यहाँ पर एक सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पर आप अपना
फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, एक साथ पोस्टिंग कर सकते हो, एक साथ शेड्यूलिंग कर सकते हो, कुछ भी चीज़ यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ से आप अपनी ऐड वगैरह भी चला सकते हो, वो भी आराम से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर इसको ये बोला जाता है बिजनेस फेसबुक मैनेजर। यहाँ पर सारी चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको न्यू टैब पे आना है एंड यहाँ पर आके आपको सर्च करना है बिजनेस फेसबुक मैनेजर। जैसे आप सर्च करते हो एंड यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है एंड स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपका फेसबुक, ठीक है। एंड यहाँ पर इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है एंड जस्ट थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर आपका फेसबुक भी ओपन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो आईडी है वो भी लॉगिन होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आपका जो फेसबुक मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी आईडी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका फेसबुक है वो ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपका जो फेसबुक पेज है वो आ चुका है, बट यहाँ पर जो आपका इंस्टाग्राम पेज है वो इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रखा है। तो बाद में अभी हम इंस्टाग्राम पेज को भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अब ये है क्या, अभी इसको क्या बोला जाता है, ये बिजनेस मैनेजर भी बोला जाता है फेसबुक का, ठीक है। इसको बिजनेस सूट भी बोला जाता है या मेटा सूट बोल सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको मेटा सूट बोलता हूँ, तो आप लोग भी मेटा सूट वगैरह आप बोल सकते हो, जो आपको बढ़िया लगता है, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो एक ही साथ में दो प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एंड क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर आपको जो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है वो आप यहाँ पर कैप्शन वगैरह दे सकते हो। देन इसको पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। रील वगैरह क्रिएट करनी है, स्टोरी क्रिएट करनी है, सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। देन यहाँ पर ऐड का भी ऑप्शन है। देन स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर कुछ स्टेप्स बोलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वीकली प्लान्स होते हैं। वीकली प्लान्स को भी आप यहाँ पर कंप्लीट करो तो आपकी जो इंस्टाग्राम की ग्रोथ है वो हो जाएगी या फेसबुक पे, ठीक है। देन यहाँ पर आप अपनी सारी चीजें देख सकते हो एंड यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिख जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो बूस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट यहाँ से हम बूस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ से अपनी एड वगैरह अच्छे से चला सकते हैं, तो हम बूस्ट क्यों करें, ठीक है। हमको यहाँ पर बूस्ट नहीं करना है, ठीक है। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर हमारा ऐड मैनेजर, यहाँ से हम सारी चीजें ऐड मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर इससे बेटर ऑप्शन मैं आपको दिखाऊं, वो ऑप्शन आप देख के बोले भाई कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, ठीक है। वो क्या है, हमारा नीचे साइड आप देखोगे यहाँ पर सेटिंग्स है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोला जाता है बिजनेस सेटिंग्स, ठीक है। बिजनेस सेटिंग्स में क्या होता है, सिंपल है, एक प्यार सा इंटरफेस होता है, ठीक है। जो इंटरफेस अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये इंटरफेस क्यों नहीं दिखाई दे रहा, वो एक चीज की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। उसको क्या बोला जाता है, बिजनेस सेटिंग को अच्छे से चेकआउट करने के लिए यहाँ पर हमको बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप लोगों को पता नहीं हो ये एक्चुअल में होता है क्या है। यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो आपका क्रिएट होगा तभी यहाँ पर आप अपनी सारी चीजें एक्सेस कर पाओगे, ताकि जितनी भी सेटिंग्स है अच्छे से आप कस्टमाइज कर सको। यहाँ पर कैसे आपको डोमेन वेरिफिकेशन करनी है, मेटा पिक्सल का सेटअप करना है, कैसे आप अपना एड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ये सिर्फ कहाँ पर होता है, हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो। अगर आप लोगों को बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वाले स्टेप को तो बिल्कुल मत करना। अब यहाँ पर आपको ऊपर इस साइड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है जैसे इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपका जो बिजनेस एसेट बना हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर हमको नीचे साइड एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो भी आपके पोर्टफोलियो का नेम होता है वो नेम यहाँ पर हमको एंटर कर देना है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर एंटर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी मेल होती है उस मेल को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। जस्ट थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो हो बन के रेडी हो जाएगा। जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो जो आपकी सेटिंग्स है, सेटिंग के अंदर अच्छे से काम होने लगेगा, ठीक है। देन यहाँ पर आपको जो ये पोर्टफोलियो जो एक्सेस है वो किसको देना चाहते हो, मैं ऑब्वियसली बात है भाई, मैं इस वाले पेज को एक्सेस पूरा देना चाहता हूँ, फुल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। देन इसको करेंगे नेक्स्ट करने, फिर यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। अगर मान के चलो आप इस वाले पेज पे और इस बिजनेस पोर्टफोलियो पे कोई और पर्सन है वो भी वर्क करना चाहता है, तो यहाँ पर क्या करोगे, उसकी मेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करोगे, वो भी काम कर सकता है, ठीक है। बट इस वाले पेज पे और इस वाले आईडी पे हमारा फुल कंट्रोल है, ठीक है। इस पे कुछ चार छेड़खानी नहीं करनी और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर कर देना है आपको कंफर्म करने और थोड़ी देर वेट करना है। देन यहाँ पर आपका जो बिजनेस पोर्टफोलियो पेज होगा वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे साइड हमारा जो पोर्टफोलियो वो बन के रेडी हो चुका है। देन यहाँ पर करेंगे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमारी जो सेटिंग्स है, अब देखो यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है जी। बिजनेस इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपनी जो भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर अच्छे से जान सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जो लीगली नेम है वो यहाँ पर एंटर करो, जो एड्रेस है, फोन
नंबर है, वेबसाइट है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप एडिट पे क्लिक करो, यहाँ पर अपना लोगो वगैरह लगाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, इन सारे ऑप्शंस को थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करना और एडिट वगैरह करना, ठीक है। देन अब बारी आती है यहाँ पर यूजर्स पे क्लिक करेंगे, यूजर पे क्लिक करना है, यहाँ पर पीपल का ऑप्शन है, पीपल पे क्लिक करेंगे। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि अगर आपके पास ये वाला कंट्रोल हो कि आप यहाँ पर अपने फेसबुक का जो पेज है उसका जो एक्सेस है वो किसी और पर्सन को देना चाहते हो, ताकि वो भी आपके फेसबुक पेज को दूर से कंट्रोल कर सके और वहां पर वो घर बैठे ही वो पोस्टिंग कर सके। बस वहां पर आपने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपने उस पर्सन को किसी टाइप का यहाँ पर एक्सेस नहीं दिया, बस यहाँ पर एक्सेस इस टाइप का देंगे कि यहाँ पर बस वो पर्सन क्या कर सके, हमारे फेसबुक पेज बस वो पोस्ट कर सके या रील लगा सके या स्टोरी वगैरह लगानी हो, वो सारी चीज यहाँ पर आप टोटली कर सके, बट और कुछ ना कर सके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, पीपल पे जाओगे एंड पीपल पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसको यहाँ पर एक्सेस देना चाहते हो, किसको एक्सेस नहीं देना चाहते। जस्ट यहाँ पर इनवाइट पीपल का ऑप्शन है, इनवाइट पीपल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए। देन यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी होती है उस पर्सन की, उस ईमेल आईडी को यहाँ पर मैं एंटर कर देंगे। जैसे मान लो मैं ऐसी ऐड कर देता हूँ ईमेल आईडी एक अजीत@ करके, ठीक है। यहाँ पर हमको मेल आईडी एंटर कर देनी है, एंटर करने फिर यहाँ पर जस्ट एंटर कर दो एंड यहाँ पर नीचे साइड एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर टेम्परेरी एक्सेस पे क्लिक करो। अब बारी आती है यहाँ पर, अब मान के चलो उस पर्सन को आप ये चाहते हो भाई किसी डेट के अकॉर्डिंग, किसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर यहाँ पर उसको एक्सेस देना चाहते हो। जैसे मान के यहाँ पर आप डेट फिक्स कर दो तो ये जो एक्सेस है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप करोगे इसको नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर अब बारी आती है गिव एक्सेस का, ठीक है। यहाँ पर आप सारा एक्सेस देना चाहते हो, थोड़ा बहुत एक्सेस देना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपना मैनेज पे क्लिक करो एंड यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। देन यहाँ पर ऑप्शन भी नीचे साइड यहाँ पर व्यू कर सकता है, मैनेज कर सकता है इस वाले पेज को, तो यहाँ पर इन सारे ऑप्शंस को ऑन कर देना, वो वही चीज कर पाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम वो कर देंगे, देन करेंगे फिर नेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ पर एसएस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो भी फेसबुक पेज का जो भी नेम होता है उस फेसबुक पेज का यहाँ पर नाम आपको एंटर कर देना या उसकी जो आईडी होती है उस आईडी में यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी का करना चाहता हूँ, यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी का नाम यहाँ पर जस्ट हम सर्च करेंगे और फेसबुक पेज एग्जिस्ट करता होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। देन यहाँ पर अभी हमारा नहीं आया तो यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है वो या आईडी हमको ऐड करनी तो आईडी वगैरह ये हमारी फेसबुक पेज की, उस आईडी को यहाँ पर हम एंटर करेंगे। देन यहाँ पर आईडी आएगी, उस आईडी को एंटर कर देना, रिव्यू कर देना, देन नेक्स्ट कर देना। देन उस पर्सन के पास एक मेल आएगी, वो कंफर्म करे, कंफर्म करने के बाद हमारा जो एक्सेस है उसके पास चला जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पार्टनर्स में जाते हो तो पार्टनर्स में भी यही ऑप्शन होता है, बट ये ऑप्शन थोड़ा हट के, अगर मान के चलो आप किसी एजेंसी से काम करवा रहे हो और उस एजेंसी को एक्सेस देना है तो यहाँ पर एजेंसी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो सेम ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर गिव का भी ऑप्शन है और आस्क का भी ऑप्शन है। आस्क का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप लोगों को उस पर्सन का एक्सेस चाहिए हो तो यहाँ से आप उस पर्सन का एक्सेस यहाँ पर डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिखाई दे रही है सेम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे गिव एक्सेस पे क्लिक करो तो यहाँ पर उसकी जो आईडी है, पार्टनर बिजनेस आईडी, उसको यहाँ पर आप एंटर करना, ठीक है। एंड बस यहाँ पर जो ऑप्शन जो स्टेप्स बोलते हैं उसको करते चले जाना, देन उसके पास एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि हमारा जो ये फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज को हम अपनी वेबसाइट से भी कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि जो हमारा वेरिफिकेशन है वो अच्छे से हो पाए, ताकि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है ब्रांड का वो बना रहे। कोई भी यूजर होता है उस यूजर को फेसबुक अच्छे से समझ सके, हमारी वेबसाइट से भी कोई भी यूजर हमको चाहिए हो वो यूजर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो भी हमारा क्लाइंट वगैरह होता है वो यहाँ पर हम अच्छे से ऑब्जर्व करके उसी पर्सन को हम दोबारा ऐड दिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, डोमेन वेरिफिकेशन करना है। अपने फेसबुक पेज को हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमको डैशबोर्ड पे चलना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। अब यहाँ पर नीचे साइड स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा डोमेन्स का। डोमेन्स पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्रिएट अ डोमेन का ऑप्शन, क्रिएट अ डोमेन पे क्लिक करें। जो भी आपका डोमेन होता है उस डोमेन को यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं फटाफट एंड यहाँ पर जो हमारा जो डोमेन है उस डोमेन को यहाँ पर करेंगे कॉपी करने बाद यहाँ पर जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे। जस्ट यहाँ पर आगे डॉट है, इसको कट कर देंगे। देन यहाँ पर इस पे करेंगे ऐड करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करना है एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन यहाँ पर आपके सामने वेरी डोमेन का ऑप्शन है, बट यहाँ पर आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक कोड देता है, ठीक है। इस कोड को कर लेना है यहाँ पर कॉपी। इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, इस वाले कोड को हेडर सेक्शन के अंदर पेस्ट करना है वेबसाइट के। तो वेबसाइट आपकी शॉपिफाई पे होती है या वर्डप्रेस पे होती है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको जो
भी फाइल मैनेजर होता है उस फाइल मैनेजर के अंदर जाके आप अपनी फाइल को जो भी कोड होता है उसको वेरीफाई कर सकते हो, बस ऐड करना है। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस में कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपने जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको फटाफट यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने बाद से यहाँ पर नीचे साइड जाओगे एंड प्लेइंग पे जाना है। प्लेइंग पे जाने बाद फिर यहाँ पर ऐड प्लेइंग पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर आपको एक प्लेइंग इंस्टॉल करनी होगी एंड यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है WP कोड, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे एंड आपके सामने एक प्लेइंग आएगी, उस वाली प्लेइंग को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे एंड एक्टिव कर देंगे एंड यहाँ पर WP कोड करके एक प्लेइंग आ चुकी है, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और एक्टिव कर रखा है। बस यहाँ पर अपडेट कर देंगे, वो बाद में मैं कर दूँगा, ठीक है। एंड ये जैसे आप एक्टिव कर ले तो एक्टिव करने बाद से स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे साइड जाओगे यहाँ पर टूल्स पे एंड टूल्स पे यहाँ पर आप देखोगे एंड नीचे साइड देखते हैं और कहाँ पर है हमारा WP कोड। यस, ये रहा हमारा कोड, इस रिपीट करके एंड यहाँ पर जाएंगे एंड हेडर एंड फुटर पे जाएंगे एंड जस्ट थोड़ी देर वेट करना है एंड हेडर एंड फुटर कोई सा भी कोड होता है आप हेडर फुटर एंड बॉडी के अंदर आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर हमको जो वेरिफिकेशन वाला कोड है वो यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। जस्ट ये रहा हमारा पेस्ट एंड जो ये वाला है इसको करते हैं डिलीट, देन यहाँ पर करेंगे सेव चेंजेस, ठीक है। एंड ये करने के बाद से यहाँ पर आपको जाना है अपने मेटा सूट पे, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाइड डोमेन का ऑप्शन है एंड जस्ट थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। जब भी वेरिफिकेशन के लिए मान के चलो एक दिन का भी टाइम ले सकता है 24 आवर्स का एंड आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। नीचे साइड वेरीफाइड डोमेन का ऑप्शन है, इस पर जस्ट क्लिक कर दो, ये थोड़ी देर वेट करेगा एंड वेरीफाई करके आपको बता देगा, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये डोमेन वेरिफिकेशन होने के बाद अब बारी आएगी कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर हम मान के चलो आप अपनी ऐड वगैरह चला रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिलिंग वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, पेमेंट वगैरह ऐड आउट करनी है, तो वो कैसे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन है, जस्ट इस पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे आप क्लिक करो एंड यहाँ पर आप क्या करोगे अपने पेमेंट वगैरह सारा ऑप्शन यहाँ पर आप अटैच कर सकते हो, अपना कार्ड वगैरह अटैच कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर पेमेंट मेथड देखो, पेमेंट मेथड पे जस्ट क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड इस पे ऐड पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको अपना कार्ड अटैच कर देना है। जितना ही पैसा आपको यहाँ पर ऐड करना है फेसबुक एड्स में तो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करना है फिर यहाँ पर पेमेंट परमिशन फेल्ड दिखा रहा है, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है जब तक आपका जो अकाउंट है वो अच्छे से वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि आपको 1 वीक तक या 2 वीक तक आपको कंटिन्यू पोस्ट वगैरह डालनी होगी जिससे कि फेसबुक को ट्रस्ट हो कि आप कोई फेक नहीं हो, कोई ऐसे आपने अकाउंट नहीं बना रखा है, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना फेसबुक न्यू अकाउंट बनाते हो तो उस पर 2 वीक का वेट करना एंड तभी आप अपनी ऐड वगैरह चलाना। अब इंस्टेंटली ऐड वगैरह चलाओगे तो फेसबुक आपका अकाउंट यहाँ पर बैन करके लग देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप बोलोगे मेरा अकाउंट बैन हो गया तो वो अकाउंट वापस नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना पेमेंट वगैरह देख लेना एंड यहाँ पर देखो पेमेंट एक्टिविटीज, यहाँ पेमेंट एक्टिविटीज में यहाँ पर जितनी पेमेंट की एक्टिविटीज हुई वो सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो डोमेन वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अगर आपको पेमेंट ऐड ऑन करनी है वो भी कर सकते हो। अब बारी आती है यहाँ पर हम अपना जो ऐड अकाउंट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर ही साइड देखो यहाँ पर अकाउंट्स का ऑप्शन, जैसे इस अकाउंट्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर अपना ऐड अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा, अगर मान के चलो आपको जो ये बिजनेस पोर्टफोलियो वो आपके पेज से कनेक्ट नहीं है तो पेज से कनेक्ट करना है, यहाँ ऊपर ही साइड देखो पेज का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे इस पेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऐड एंड एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो भी आपका फेसबुक का जो URL होता है उस URL को यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर अपने जो फेसबुक का पेज का जो नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी, मैंने अपने पेज का नाम डालते यहाँ पर हमारी आईडी आ चुकी है, ठीक है। एंड इसको करेंगे नेक्स्ट करने के लिए फिर यहाँ पर कर देना है रिव्यू एंड फिर करेंगे नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर इसको कर देना है एग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ये पेज है ये बिजनेस पोर्टफोलियो से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे ऐड पेज पे क्लिक एंड यहाँ पर जो हमारा पेज है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ये अभी गया हुआ है अप्रूवल के लिए तो थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर आपको जो अप्रूवल पास हो जाएगा तो यहाँ पर जो आपका फेसबुक पेज है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब कोई इशू आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अभी इसके लिए इसको करते हैं कट करने फिर यहाँ पर ऐड अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे ऐड पे क्लिक एंड यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक करना है, यहाँ पर जो भी आपके ऐड अकाउंट का नाम होने वाला है वो यहाँ पर आप एंटर कर दो। जैसे मैं यहीं पे रख देता हूँ डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी,
ठीक है। एंड यहाँ पर आपको अपना जो टाइम जोन है, टाइम जोन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, कोलकाता करके, ठीक है। एंड एशिया का यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला हमारा टाइम जोन है। एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पर करेंसी, जो भी करेंसी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसी करेंसी में यहाँ पर आपको जो पैसे हैं वो कट आउट होंगे ऐड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं इंडिया चूज करूँ तो इंडिया में ही मेरे पैसे कट आउट होंगे, या आप डॉलर चूज करो तो डॉलर में पैसे कट आउट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज बड़े ध्यान से करनी है, ठीक है। इंडियन रुपी मैंने यहाँ पर चूज कर लिया एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर आपको कर देना है कि आपके बिजनेस के लिए या किसी और बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर हमारे बिजनेस के लिए तो यहाँ पर माई बिजनेस वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के लिए फिर यहाँ पर इसको करेंगे एग्री। एग्री करने फिर इसको करेंगे कंफर्म, ठीक है। क्रिएट ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा ऐड अकाउंट क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कैंपेन, एडसेट्स और एड्स। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये एक्चुअल में होता क्या है। अब यहाँ पर हमने ऐड अकाउंट अच्छे सेटअप करने के बाद अब बारी आती है हम यहाँ पर मेटापिक्सल को समझते हैं। मेटापिक्सल एक्चुअली में होता क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेटापिक्सल का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट में एक एक चीज की आप ट्रैकिंग करवा सकते हो। अब मान के चलो आप ये जानना चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, बट फॉर्म वो कौन फिल कर रहा है, कौन फिल नहीं कर रहा है, ये किसी और बटन को कौन क्लिक कर रहा है, कौन नहीं क्लिक कर रहा है। जो क्लिक कर रहा है उनका डेटा आपके पास होना चाहिए। और ये डेटा हमारे पास क्यों होना चाहिए? ये डेटा इसलिए हमारे पास होना चाहिए ताकि हम बाद में उन ऑडियंस को और उन यूजर्स को हम अपनी ऐड को दिखा सके, रीमार्केटिंग कर सके। तो यहाँ पर हमको मेटापिक्सल सेटअप करना है। अगर आपको मेटापिक्सल सेटअप करने आता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जाके फटाफट बता दो। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आगे बने रहिए एंड आप लोगों को पता चल जाएगी अब मेटापिक्सल कैसे सेटअप कर सकते हो, वो भी परफेक्टली। अब यहाँ पर आपको अपने ऐड अकाउंट पे आ जाना है, ठीक है। ऐड मैनेजर पे आने और यहाँ पर आप साइड में देखो, यहाँ पर आपको इवेंट मैनेजर दिखाएगा। इवेंट मैनेजर पे आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। एंड थोड़ी देर वेट करना है एंड आपके सामने दूसरा एक इंटरफेस आ जाएगा प्यारा सा। एंड यहाँ पर आपको ऊपर से कनेक्ट डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कनेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे डेटा सोर्स दिख जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो कि आपको यहाँ पर किस ऑडियंस और कौन से प्लेटफॉर्म का जो डेटा है वो चाहिए। आपको यहाँ पर अपना सोर्स डिसाइड करना है। जैसे आपके पास वेबसाइट है तो यहाँ पर वेब सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है तो ऐप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। CRM वगैरह होगी, मैसेजिंग होगी, ऑफलाइन होगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर वेब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करेंगे इसको वेब पे क्लिक एंड यहाँ पर कर देंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने और थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट में आप यहाँ पर अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा सेट बना हुआ है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग कर रहा है तो उस डेटा सेट को आप यहाँ पर दोबारा से यूज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू डेटाबेस का ऑप्शन है एंड यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है वो नाम आप यहाँ पर दे दो। जैसे कि हम यहाँ पर दे दो डेमो ट्रैकिंग, ठीक है। डेमो ट्रैकिंग हुई एंड यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कैटेगरी यहाँ पर कोई सी भी चूज नहीं करनी है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर करेंगे इसको क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने थोड़ी देर वेट करो एंड यहाँ पर आपके सामने एक और इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जो जो स्टेप्स होते जा रहे हैं उन सारे स्टेप्स को आप अपने नोट पैड में आप नोट डाउन करते चलो, ठीक है, क्योंकि आप बाद में जाके भूल ना जाओ, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा अच्छे से सेटअप करना है तो यहाँ पर सी अनदर वे, ठीक है। सेटअप करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर मेटा के थ्रू भी यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो, वरना आपको यहाँ पर मैनुअली करना है तो नीचे वाला जो एक ऑप्शन है सेटअप मैनुअली, जस्ट इस पे क्लिक करना है एंड कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने और फिर यहाँ पर आपके सामने एक रिकमेंड बोलेगा, ठीक है। आप कन्वर्जन API वगैरह हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर मेटापिक्सल ओनली पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर हमारे पास एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ये कोड है इस कोड को करेंगे यहाँ पर कॉपी करने और फिर ये वाला जो कोड है ये कोड कहाँ पर हमको पेस्ट करना है, ये हेडर सेक्शन में पेस्ट करना है। ये देखो यहाँ पर हेडर सेक्शन में हमको पेस्ट करना है। तो हम अपनी वेबसाइट में चले जाएंगे। वेबसाइट में आने फिर यहाँ पर कोड स्निपेट का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करेंगे। फिर हमारे सामने एक और इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, अपना जो मेटा पिक्सल का जो है कोड उस कोड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। जस्ट यहाँ पर टेस्ट कर देंगे। टेस्ट करने फिर यहाँ पर करेंगे सेव चेंजेस, ठीक है। थोड़ी देर फिर दोबारा वेट करना है आपको एंड यहाँ पर जाना है एंड जाने का फिर यहाँ पर करेंगे कंटिन्यू करने फिर यहाँ पर टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, ठीक है। जस्ट इस पे क्लिक करना है। ये क्यों क्लिक करना है, अब मान के जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, आप ये जानना चाहते हो भाई कौन सी सिटी से आ रहा है, कौन सी कंट्री है, कौन सी एक्सटर्नल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, या जेंडर कौन सा है, ठीक है। ये सारी डिटेलिंग आपको चाहिए भाई उस पर्सन की, तभी तो हम उसको अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे ना बाद में। अब यहाँ पर हमारा जो कोड अच्छे से सेटअप करने के बाद कि यहाँ पर अब बारी आती है इस वाले ट्रैकिंग को अच्छे से और टेस्ट करना है कि भाई ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ है। अगर आपको और ज्यादा डेप्थ ट्रैकिंग करनी है, डेप्थ ट्रैकिंग आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करने से यहाँ पर आप
क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर हमारी जितनी भी सेटिंग्स होगी यहाँ से आप अपने मेटा पिक्सल की जितनी भी सेटिंग्स है आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर अपने डेटा सेट की आईडी चेकआउट कर सकते हो, ओनर कौन है एंड क्रिएटर कौन है, यहाँ पर आप सारा चीज़ यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। जस्ट यहाँ पर आपको नीचे साइड स्क्रॉल करते चले जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इवेंट सेटअप का, ठीक है। इवेंट सेटअप पे क्लिक करेगा, ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके सामने क्या करना है, यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल देना है। जो भी वेबसाइट का होता है आपका, जो भी वेबसाइट के लिए आप मेगापिक्सल यहाँ पर सेटअप करो उसका यहाँ पर आपके यूआरएल देना है, ठीक है। यूआरएल देने के लिए यहाँ पर आपको अपना ये जैसे हमारी वेबसाइट का ये वाला यूआरएल तो इसको करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एड इवेंट्स का ऑप्शन जैसे इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इस वाली वेबसाइट में हमारे जो मेटापिक्सल है अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। एक एक चीज पे हम अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखोगे आप लोग तो आप ही चौंक जाओगे, ठीक है। एंड जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने साइड में ऊपरी साइड लेफ्ट साइड में एंड यहाँ पर ऐसा कुछ पैनल आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको किस जगह पे आपको ट्रैकिंग करवानी है तो यहाँ पर आपको ट्रैक अ न्यू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे क्लिक कर देना एंड लेफ्ट साइड में हर बटन यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। अब किस चीज को आपको यहाँ पर ट्रैक करवाना है, जैसे मान के हमारी वेबसाइट में कोई बटन है उसको हम अच्छे से ट्रैक करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर फॉर्म वगैरह तो फॉर्म वगैरह भी आप यहाँ पर ट्रैक करवा सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे कि मान के चलो जो शॉप वाला बटन है मैं इसको ट्रैक करवाना चाहता हूँ, इसमें शॉप वाले पेज पे बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हमारा ट्रैकिंग होगी वो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। ऊपर साइड देखो यहाँ पर सेट इवेंट का ऑप्शन है यहाँ पर। अब इस बटन का क्या यहाँ पर रूल है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करना है या लीड करना है या परचेज करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट करवाएंगे, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर देंगे यहाँ पर और इन सारे ऑप्शंस में आपको चूज नहीं करना, ठीक है। एंड यहाँ पर अपनी करेंसी देख लेंगे एंड यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कंफर्म करेंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर हमारा जो इवेंट है वो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपके सामने एक और पॉपअप आएगा, उसमें है जो भी लिखा है वो देखते हैं फटाफट। एंड यहाँ पर फिनिश ट्रैकिंग का ऑप्शन आएगा, फिनिश सेटअप का, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा ट्रैक करवाना है तो यहाँ पर आप न्यू बटन पे क्लिक करोगे एंड उस बटन को यहाँ पर क्लिक करोगे, वहाँ पर हमारा एक और ट्रैक यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान के आपको किसी को नहीं करवाना और किसी पर्टिकुलर पेज को ट्रैक करवाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका यहाँ पर यूआरएल दे देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर करेंगे प्लीज सेटअप पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारी 8 ट्रैकिंग है और इसको कर देंगे फिनिश। एंड यहाँ पर आप हैप्पी हो इवेंट का अच्छे से हो चुका है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, वरना इसको अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। स्किप करने बाद यहाँ पर हमारा जो इवेंट सेटअप है वो अच्छे से हो चुका है। देन अब बारी आती है कि हम अपनी वेबसाइट को अच्छे से चेकआउट कर ले। चेकआउट करने के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सिलेक्ट चैनल का ऑप्शन है एंड यहाँ पर आपको वेबसाइट चूज कर लेनी है। एंड नीचे साइड यहाँ पर कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेट अप करेक्टली, ठीक है। जस्ट इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे एंड टेस्ट इवेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि शॉप वाला बटन था, हमने इसको ट्रैक करवाया था, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे एंड जो इसकी ट्रैकिंग होगी वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी करें, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी जितनी बार मैंने क्लिक करा उतनी बार यहाँ पर हमारा पूरा डेटा आ चुका है। यहाँ पर देखो सारी चीजें आ चुकी है हमारी, ठीक है। बटन की सारी डिटेल आ चुकी है, क्या क्या चीज है क्या क्या चीज नहीं है, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर अपनी एक एक डिटेल यहाँ पर ट्रैक करवा सकते हो, ठीक है। और इस वाली ट्रैकिंग को कहाँ पर यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप अपनी एड वगैरह बनाओगे ना तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट करना है क्योंकि आगे आपको ये पता चले जब हम एड वगैरह सेटअप करेंगे। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एड बेकार क्यों चली जाती है। आप लोग बहुत कंपनीज या अपने बिजनेस के लिए एड वगैरह जब भी चलाते हो तो आपके कहीं ना कहीं जाके एड में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि आपको कैंपेन स्ट्रक्चर अच्छे से पता नहीं होता। अगर आपको कैंपेन स्ट्रक्चर पता हो तो आप सही जगह अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, सही जगह अपनी ऑडियंस टारगेट करोगे एंड सही जगह आप अपनी एड क्रिएटिव ऐड कर पाओगे। बट आप लोगों को ये पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से पता नहीं हुआ तो हम पहले क्या समझेंगे, कैंपेन स्ट्रक्चर पे हम अपनी जो एड है वो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर कैंपेन स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक अच्छी सी इमेज यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। उसमें आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर सबसे पहले समझो कैंपेन स्ट्रक्चर, ठीक है। कैंपेन स्ट्रक्चर में हमारी 3 चीज होती है, कैंपेन होता है, एड सेट होती है और एड क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कैंपेन में क्या करते हो आप, कैंपेन में अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे ट्रैफिक हो गया, लीड हो गई, सेल्स हो गई, एंगेजमेंट हो गई। यहाँ पर हमको अपना क्या करना, ऑब्जेक्टिव अपना जो गोल है उसको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। देन इसके बाद हम एक कैंपेन के अंदर आप यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीपल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब ये एसेट क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। एसेट में आप यहाँ पर अपनी ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो, उनका एज ग्रुप डिसाइड कर सकते हो एंड उनकी लैंग्वेज सेट कर सकते हो, लोकेशन यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर अपना जो भी बजट है वो यहाँ पर आप डिफाइन करते हो कि आप डेली की यहाँ पर कितने स्पेंड करोगे, ठीक है। एंड इसके अंदर जैसे आपकी एक एडसेट है तो एक एडसेट के अंदर यहाँ पर आपकी मल्टीपल एड यहाँ पर आती है। अब ये एड क्या होती है, एड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पर क्या वीडियो फॉर्मेट में अवेयर करना चाहते हो, ये पोस्ट फॉर्मेट
में या क्राउजल में, तो किस टाइप के आप यहाँ पर सोर्स या फोटो देना चाहते हो जिससे कि आपके क्लाइंट को पता चल सके आपकी कंपनी के बारे में। यहाँ पर हमारी कैंपेन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसको और इजी तरीके से समझना है तो आपको मैं बताता हूँ, एंड आप इसको 3 W से आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हो। पहला W है हमारा वाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो गोल है, गोल क्या होना चाहिए, किस लिए हम यहाँ पर अपने ऐड चला रहे हैं, यहाँ पर अपना गोल यहाँ पर डिफाइन कर दो, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, सेल्स के लिए, किस चीज के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का फिर हमारा सेकंड W है हु का मतलब यहाँ पर जो हमारी इंटरेस्टेड ऑडियंस है वो कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैरिड हो गए, नॉन मैरिड हो गए, ये किड्स हैं या एजुकेशन पीपल है, तो किस टाइप की हमारी ऑडियंस है, ठीक है। कौन सा एज ग्रुप यहाँ पर हमको टारगेट करना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड W है हमारा व्हाट, आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हो। वीडियो फॉर्मेट में आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ चीज दिखाना चाहते हो, कुछ सर्व करना चाहते हो, या पोस्ट में अपना कुछ भी एक अच्छा सा क्रिएटिव बना के आप दिखाना चाहते हो। तो 3 W में यहाँ पर आपको जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो फिनिश होता है। कैंपेन स्ट्रक्चर समझने के बाद अब तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में अब यहाँ पर आप देखो कैंपेन्स है, एडसेट्स है एंड एड्स है हमारे, ठीक है। सेम चीजें जो मैंने आपको बताया था। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, कैंपेन यहाँ पर सेट करना है। देन इसके नीचे आप जस्ट यहाँ पर देखो क्रिएट का ऑप्शन, क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, एंड जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पता नहीं होंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव का जो थोड़ा बहुत है इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर अवेयरनेस देखते हो, अवेयरनेस किस टाइप का ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पर अपनी ब्रांड के अवेयरनेस करना चाहते हो या सबसे ज्यादा तक बहुत सारे लोगों तक अपना ब्रांड पहुंचाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अपनी अवेयरनेस ऐड चलाओगे और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर अपनी अवेयरनेस ऐड ही चलानी है, ठीक है। देन इसके बाद आता है हमारा ट्रैफिक ऐड क्या होती है हमारी, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, बहुत सारी ऑडियंस लेकर आना चाहते हो, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उस पर सबसे ज्यादा अपने जो यूजर्स हैं उनको लेकर आना चाहते हो, तो यहाँ पर आप ट्रैफिक वाली जो ऐड है उसको यहाँ पर चला सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारा एंगेजमेंट। अब मान के चलो आपकी जो प्रोफाइल है और कोई वीडियो आपने पोस्ट करी है और उस पर अच्छी खासी रीच नहीं आ रही, लाइक नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, ना शेयर आ रहे, ना व्यूज आ रहे, तो यहाँ पर आप अपने एंगेजमेंट ऐड चला के ये सारी चीजें आप पा सकते हैं। अब जैसे कि लीड वाला ऑब्जेक्टिव है, लीड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देखी बहुत सारी रील आप स्क्रॉल करते हो, तो कोई रील आती है और उस रील पे आप इंटरेस्टेड होते हो तो उसको आप कांटेक्ट करते हो, तो आपके सामने एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हो। फिल करने के बाद जो भी क्वेरी होती है आपकी वो उन पर्सन के पास पहुंच जाती है, देन वो पर्सन आपको कॉल करता है। तो यहाँ पर आप एक टाइप की फॉर्म वाली जो ऐड है वो आप यहाँ पर चला सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो आप किसी टाइप का ऐप है उसका प्रमोशन करना है तो यहाँ पर ऐप प्रमोशन यहाँ पर कर सकते हो। देन सेल्स, कोई प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर आपको सेल करवाना है तो सेल्स वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवेयरनेस ऐड चलाते हैं, ठीक है। अवेयरनेस ऐड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड कंटिन्यू करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करना है। एंड यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन है एंड यहाँ पर कैंपेन नेम आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कैंपेन नेम डालने का भी एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को यहाँ पर आपको चूज करना है। सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है यहाँ पर फॉर्मेट कुछ ऐसा कर देते हैं, DCA एंड यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन है एंड दिल्ली। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपकी जो भी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को आप यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी दो, ठीक है। जो भी इंडस्ट्री आप यहाँ पर इंडस्ट्री आप मेंशन कर दो, देन किस टाइप की कैंपेन है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। देन इसके बाद जिस लोकेशन के लिए आप यहाँ पर अपनी ऐड चला रहे हो वो यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो। देन एंड डेट एंड टाइम भी आप अपनी ऐड ऑन कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं होता क्योंकि ये आपको बाद में पता भी चल सकता है। जब आपकी ऐड बन जाती है तो फ्रंट में आपको पता चलना चाहिए कि भाई किस टाइप की हमारी ऐड है ये, ठीक है। देन स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने से यहाँ पर कैंपेन डिटेल्स का ऑप्शन है एंड यहाँ पर इसको एडिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन, ठीक है। हमारे ऑक्शन वाली ऐड है तो यहाँ पर हम ऑक्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा वही है ऑब्जेक्टिव, आपको बाद में चेंज करना तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हो। देन एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर हम अपनी एड से कैंपेन के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना बजट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो डेली बजट है, डेली बजट आप यहाँ पर कितना लगाना चाहते हो, जैसे कि अभी 200 है तो हम यहाँ पर 500 लगा देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कैंपेन बिड स्ट्रेटजी, अगर आपको ये चेंज करना है, अब ये होता है क्या है, यहाँ पर आप देखो हाई वॉल्यूम है एंड कॉस्ट पर रिजल्ट वूल है एंड यहाँ पर अदर ऑप्शन, ठीक है। अब बट यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो हाईएस्ट वॉल्यूम वाला ऑप्शन है इसी को चूज रहने देना, ठीक है। एंड स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने से ये हमारी जो एबी टेस्टिंग है, एबी टेस्टिंग क्या होती है, एबी टेस्टिंग का मतलब मान के चलो जैसे कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग में अपने 2 ऐड चलाते हो और आप ये जानना चाहते हो दोनों ऐड बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट दोनों ऐड में से सबसे ज्यादा कौन सी बढ़िया है कौन सी बेकार है ये चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एबी टेस्टिंग के थ्रू वो अपनी जो बेस्ट ऐड है वो यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन है हमारा, जिस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर इस कैटेगरी में से आपकी कोई ऐड होती है तो यहाँ पर आपको इस कैटेगरी को चूज कर लेना है, ठीक है। देन इसको करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर हमारा एड सेट नेम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने एड सेट नेम डाल देंगे, ठीक है, फटाफट। ये सेम फॉर्मेट में हमको रखना है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर अवेयरनेस, फिर परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में क्या है, यहाँ पर आप देखोगे आपका जो गोल है, गोल क्या होने वाला है, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स का है, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, या मैक्सिमाइज एड जी कॉल लिफ्ट का है। अगर कॉल वगैरह करवाना है, नीचे साइड और भी ऑप्शन है, आपको व्यूज वगैरह करवाने हैं, या मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले का ऑप्शन यहाँ पर करना है, तो ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए हम अवेयरनेस एड में हम ये चाहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा लोगों तक हमारी एड पहुंचनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसी पे और क्लिक रहने देना है। देन नीचे साइड यहाँ पर अपना जो फेसबुक पेज है उसको यहाँ पर अटैच कर देना है। देन स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने का फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर टारगेट करते हो, टारगेट का मतलब यहाँ पर क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट यू वांट पीपल टू सी योर एड, ठीक है। आप यहाँ पर अपना अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, कितने बार आपकी जो एड उन लोगों को दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पर कैप का ऑप्शन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट यू वांट टू पीपल सी योर एड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, अपना यहाँ पर टारगेट कर सकते हो, यहाँ पर मैक्सिमम जितनी बार आपको दिखाना चाहते हो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। नीचे साइड यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप अपना टाइम्स एवरी एंड डेज, 7 डेज में आप कितनी बार उनको एड दिखाना चाहते हो, ये यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। देन स्क्रॉल करेंगे, देन इसके बाद यहाँ पर अपना जो बजट है यहाँ पर आपको शेड्यूल करना है, तो बजट यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो। देन यहाँ पर आपके सामने अपनी ऐड को शेड्यूल करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको बजट वगैरह भी सेट करना है तो वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, अगर आपको शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पर स्टार्ट डेट डाल दो, ठीक है, जो स्टार्टिंग डेट है एंड एंडिंग डेट। फिर आपको यहाँ पर बंद और चालू करने की कोई जरूरत नहीं है, या ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएंगी। यानी यहाँ पर बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन है, ये कर सकते हो आप, मैंने जैसे आपको बताया था। देन यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर अपनी जो ऑडियंस है आप यहाँ पर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शन ऐसा कुछ आएगा। देन यहाँ पर आप देखो लोकेशन, लोकेशन में क्या करना है, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करोगे। यहाँ पर अब लोकेशन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर दिल्ली में अपनी ऐड चलाता हूँ, यहाँ पर मैं दिल्ली यहाँ पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। दिल्ली यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, दिल्ली यहाँ पर हमारा ऐड हो गया। देन यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन है, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, इंक्लूड का मतलब वो होता है कि जो हमारी लोकेशन है वो ऐड हो चुकी है। अगर यहाँ पर आप अपने मान के चलो दिल्ली के अंदर कोई लोकेशन हो उसको माइनस करना चाहते हो, जैसे कि मुंडका है, मुंडका को मैं माइनस करना चाहता हूँ, ये कोई और सी जगह है मैं उसको माइनस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर मैं सर्च करूँगा मुंडका। जैसे सेलेक्ट करूंगा ये हमारा मुंडका जगह, देन यहाँ पर ये वाली जो मुंडका है, मुंडका में हमारी ऐड नहीं दिखाई देगी, बाकी सारी जगह पे हमारी दिल्ली में ऐड दिखाई देगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा हो। अब मान के चलो आपको यहाँ पर बल्क में क्या करना है, लोकेशंस ऐड करनी है, तो यहाँ पर आपको ऐड लोकेशन इन बल्क ऑप्शन है। जैसे इस पर क्लिक करो, यहाँ पर अपना लोकेशन टाइप है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना, जैसे कंट्री नेम आपको डालना है या पोस्टल कोड डालना है, तो यहाँ पर अपना जो ये पोस्टल कोड है वो आप एंटर कर दो, उस पोस्टल कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा आ जाए। यानी यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। लोकेशन टाइप यहाँ पर अपना चेंज करना हो तो वो भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास फाइल है तो फाइल भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। यानी इसको करेंगे कट करने का। फिर यहाँ पर अब बारी आती है यहाँ पर एज ग्रुप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था और बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ पर अपना एज ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हो, किस एज ग्रुप को अपनी ऐड दिखानी है। जैसे मान लीजिए चलो मेरी कोई एजुकेशन की ऐड है, ठीक है, मेरी एजुकेशन के लिए मेरे को अपनी ऐड चलानी है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग मेरे को सेल करना है, डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कोर्स है उसको सेल करना है। सेल करने के लिए यहाँ पर कितने जो एज ग्रुप है मेरे को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको 18 है, ठीक है, 18 तक, ठीक है, ओके। स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर अपना लैंग्वेज है, लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। किसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर ऐड चलानी है, दिखानी है, तो यहाँ पर अपनी ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर फटाफट पहले हम अपना एज ग्रुप देखते हैं। अब यहाँ पर मिनिमम एज है, ठीक है। मिनिमम एज में आप यहाँ पर कितने दिखाना चाहते हो, जैसे 18 ऑब्वियस बात है, कोई भी स्कूलिंग पास करे तो 18 तक की एज होती है वो पास कर लेते, तो हमारी मिनिमम एज ये होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना, अपनी एज ग्रुप यहाँ पर सेट कर देना, ठीक है। ऐड करने फिर यहाँ पर अब बारी आती है, यहाँ पर हमको अपनी लैंग्वेज अब मैंने ऐड कर दी। देन इसके बाद यहाँ पर ऑडियंस सेक्शन का ऑप्शन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम अपने ऑडियंस वगैरह भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर अपना मिनिमम एज डाल देने, मिनिमम एज डालने और फिर यहाँ पर एज पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करना है। यानी यहाँ पर मिनिमम एज है यहाँ पर, और मैक्सिमम एज आप यहाँ पर कितनी दिखाना चाहते हो, ठीक है। मैक्सिमम मान के चलो मैं अपनी 45 तक लेके चलते हैं, ठीक है। 45 तक के जितने बंदे उनको हमारी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। देन यहाँ पर जेंडर ऑल रखते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर आप करनी है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के लिए यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर डेमोग्राफी, इंटरेस्टेड और बिहेवियर का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल से अपनी सारी ऑडियंस देखने को मिलेगी और यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पर अपने जो है स्टूडेंट्स को आप टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
स्टूडेंट्स वगैरह को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर स्कूल्स वगैरह को करना है तो स्कूल वगैरह को कर सकते हो, ठीक है। किसी स्कूल में किसी को जरूरत हो तो यहाँ पर उनको कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन में। अगर आपको यहाँ पर और भी करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस टाइप की आपकी ऑडियंस हो सकती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है एंड यहाँ पर अपनी लोकेशन वगैरह अच्छे से ऐड ऑन कर देनी है, अपनी जो भी डिटेल टारगेटिंग है डिटेल टारगेटिंग कर देनी है और एज ग्रुप को यहाँ पर डिफाइन कर देना है, ठीक है। एंड स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने फिर इसको करेंगे यहाँ पर, बस सारी चीजें ओके है हमारी, ठीक है। इसको करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने का फिर थोड़ी देर वेट करना है। फिर यहाँ पर हमारी बारी आई है, हमारी जो न्यू ऐड है, ऐड हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर उसका जो नेम है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऐड नेम था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको यही सेम फॉर्मेट आपको तीनों में यहाँ पर सेट करके चलना है, ठीक है। एंड स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर एडिटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपका फेसबुक पेज है आपको चेंज करना तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, वरना यही वाला पेज यहाँ पर आपको अटैच करके रखना है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी यहाँ पर आपको क्रिएट कर लेना और इंस्टाग्राम और फेसबुक को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना, बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वरना मैं आपके कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, आपका जो डाउट होगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने तो यहाँ पर जो आपका व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर को भी यहाँ पर आपको अटैच करना तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। देन यहाँ पर अब बारी आती है यहाँ पर ऐड सेटअप का, ठीक है। ऐड यहाँ पर किस टाइप की होने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो। ऐड क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, ठीक है। एंड यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है आपके पास, क्रिएटिव हब मॉकअप का ऑप्शन है एंड यहाँ पर क्रिएट ऐड का ऑप्शन है, इसको रहने देंगे, ठीक है। एंड स्क्रॉल करेंगे एंड देन इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास सिंगल इमेज एंड और वीडियो, ठीक है। एंड यहाँ पर क्राउजल वाली आपको ऐड चलानी है, सिंगल इमेज की चलानी है, वीडियो की चलानी है। तो फिलहाल के लिए हमको यहाँ पर सिंगल इमेज की चलाने तो यहाँ पर ये इमेज रहने देंगे, ठीक है। देन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन क्या होने वाला है, पोल है या वेबसाइट है या इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो मैसेजिंग ऐप है वो ही रखना चाहते हैं, ठीक है। स्क्रॉल करेंगे ओके एंड यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ऐड क्रिएटिव ऐड करना है तो पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। डिलीट करने से यहाँ पर ऐड मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड इमेज का ऑप्शन है और ऐड वीडियो का, ठीक है। ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको अपनी जो इमेज है उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, जस्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो हमारा फोल्डर था, अब मान लीजिए जो हमने एक ऐड बना रखी थी, ऐड क्रिएटिव बनाई थी, उसी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड चल रही है हमारी, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पर ओपन एंड यहाँ पर हमारी जो फोटो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। देन इसको करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर स्क्वायर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, आपको 3 साइड में आपको एक ही पोस्ट को बनाना होगा ताकि आपकी जो ऐड है वो आपकी स्क्वायर में भी दिखाई दे एंड वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट रिप्लेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन, जितनी भी हमारी फॉर्मेट थे उन फॉर्मेट को मैंने अपनी इमेज बना रखी है तो यहाँ पर इस फॉर्मेट को चूज कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर करेंगे इसको ओपन, थोड़ी देर वेट करना है एंड यहाँ पर हमारी जो फोटो होगी वो अपलोड हो जाएगी एंड उन फोटोज में जो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है वो फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये वाला साइज है तो इस वाले साइज को यहाँ पर करेंगे सेव एंड थोड़ा सा पहले क्रॉप करते हैं, तो वहाँ से हम इस वाले को भी रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो लैंडस्केप आना चाहिए है, कुछ ऐसे में होना चाहिए। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड करेंगे सेव, सेव करने के बाद फिर यहाँ पर करना है आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको हेडिंग वगैरह कुछ नहीं देना है अभी फिलहाल के लिए, अभी थोड़ी देर होल्ड रखना है एंड यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने फिर यहाँ पर आपको क्रॉप वगैरह करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने साइज में यहाँ पर आपकी ऐड वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रही है एंड यह आपको लिए वो कुछ फॉर्मेट में एंड AI वगैरह आ रखा है, आप लोगों को पता है तो वो थोड़ा सा जनरेट करके दे रहा है। इनमें से कुछ पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको करेंगे डन, अगर नहीं करना है तो आपको एंड स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने का फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर हेडिंग, हेडिंग क्या देना है, यहाँ पर चैट विद अस का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको और ज्यादा हेडिंग ऐड करनी तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने यहाँ पर अपनी जो हेडिंग है, हेडलाइन है, वो भी मैंने यहाँ पर जनरेट करवा दी, तो यहाँ पर हेडलाइन को यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन ये वाला है तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फटाफट ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया फिर यहाँ पर कॉल टू एक्शन, अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन क्या है, सेंड मी का ऑप्शन है। अब यहाँ पर किस टाइप का बटन यहाँ पर दिखाना चाहते हो आप, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर सेंड मी का ही ऑप्शन रहने देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसी आपकी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। देन स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर क्रिएटिव टेस्टिंग का ऑप्शन है, अगर आपको टेस्ट वगैरह करना है जैसे मैंने आपको बताया था A/B टेस्टिंग का, तो यहाँ पर वो चीज़ है, यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ट्रैकिंग, अब ट्रैकिंग का क्या है, यहाँ पर आपके जो वेबसाइट इवेंट का ऑप्शन बताया था मैंने, जैसे कि आपने जो डेमो वाली जो ट्रैकिंग क्रिएट करी थी वो वाली ट्रैकिंग यहाँ पर आप सेटअप कर सकते
सकते हो अच्छे से। अब जैसे वेबसाइट इवेंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने मेटा पिक्सल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो 2 ट्रैकिंग हो रखी है तो यहाँ पर हमको डेमो ट्रैकिंग वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर चूज कर लेना है एंड वो जो मेटा पिक्सल है मेटा पिक्सल यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता चलेगा जो आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और उन्हीं ऑडियंस को आपकी जो ये एड है वो दिखने वाली है, तो कितनी अमेजिंग बात है ना। एंड जस्ट स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर जो आपकी कंप्लीट एड है ये बन चुकी है। एंड इसको कैसे बनाना है मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, स्टेप बाय स्टेप जाके फटाफट अपनी एड बनाइए। एंड कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। देन इसको कर देंगे यहाँ पर पब्लिश। जैसे आप पब्लिश करोगे यहाँ पर जो आपका कार्ड वगैरह यहाँ पर आपको अटैच कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका जो पेमेंट वगैरह वो आपको कट आउट होता रहेगा एंड पता चलता रहेगा, ठीक है। देन इसको करेंगे फिलहाल के लिए पब्लिश करेंगे एंड पब्लिश के लिए कट कर देते हैं एंड यहाँ पर करेंगे कट करने और फिर यहाँ पर इसको कर देंगे अभी फिलहाल के लिए क्लोज, क्योंकि ये वाली जो हमारी ऐड है वो अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है। अगर आपको पब्लिश करे तो पब्लिश कर सकते हो। एंड जो पूरा डेटा है पूरे डेटा यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे कि एक्शन कितना है, रिजल्ट कितना आ रहा है, ठीक है। एंड कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आ रहा है, बजट कितना लगा हुआ है, अमाउंट स्पेंड कितना है, इंप्रेशन कितना है, रीच कितनी आ रही है, एंड एंड्स कितना है, एट्रीब्यूट्स सेटिंग्स, यहाँ पर सारी चीजें आपको पता चले, पूरा एनालिसिस यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी ऐड वगैरह चलाई होगी, बट जब भी आप अपना यहाँ पर बजट सेट करते हो तो यहाँ पर आपको जो बजट होता है बहुत ज्यादा लगने लगता है और आप सोचते हो भाई यहाँ पर मेरा जो पैसा है वो डूब रहा है और आप यहाँ पर अपना अच्छे से बजट यहाँ पर सेट नहीं कर पाते हो। ये क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपको 2 स्ट्रेटजीज के बारे में नहीं पता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन एंड हमारा एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि अगर आप लोग इन 2 चीज को समझ जाओगे तो यहाँ पर आपका जो बजट है वो अच्छे से सेट हो पाएगा और कम बजट में आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक मैं आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। जो आपने अपनी ऐड बनाई है उसको ही हम यहाँ पर करेंगे एडिट, ठीक है। एंड जैसे अपनी जो ऐड है इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैंपेन वाला जो फोल्डर है इस कैंपेन वाले फोल्डर पे आ जाना है, ठीक है। एंड कैंपेन वाले फोल्डर पे आने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, बजट सेट करना। बजट यहाँ पर आप देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको बजट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मान के चलो डेली का आप बजट यहाँ पर कितना सेट करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए अब यहाँ पर कर देते हैं 1000, ठीक है। 1000 में अपना यहाँ पर बजट सेट कर रहा हूँ वो भी डेली का, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अपनी 2 मैंने यहाँ पर क्या करा है, एड सेट में यहाँ पर क्रिएट करूंगा, ठीक है। अभी कैसे क्रिएट करना है, एंड यहाँ पर करेंगे इसको डुप्लीकेट। यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके एंड यहाँ पर आपको कर देना है 1, ठीक है। एंड डुप्लीकेट कर देंगे एंड यहाँ पर हमारा जो एड सेट है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब मान के चलो आपने यहाँ पर अलग ऑडियंस टारगेट कर रखी है, यहाँ पर अलग ऑडियंस टारगेट कर रखी है, अलग एज ग्रुप टारगेट कर रखा है, अलग लोकेशन यहाँ पर आपने टारगेट कर रखी है, वो भी आपने एक ही बजट यहाँ पर आपने सेट कर रखा है 1000 का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेगा फेसबुक, ऑटोमेटिक आपके ये जो 2 एड सेट है इन दोनों एड सेट में जो भी एड आपकी बढ़िया होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बढ़िया होती है वो यहाँ पर आपको रखना है और बाकी सारे आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने या फिर जो आपका जो रिजल्ट हो ऑटोमेटिक वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। नहीं अब बात रही थी हमारा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन तो हो चुका है। अब यहाँ पर हमको एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर आपने जैसे कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में आपने यहाँ पर डुप्लीकेट करा था, अब मान के चलो आप यहाँ पर एड सेट पे आते हो। एड सेट पे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने एड आती है, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ पर डुप्लीकेट, ठीक है। डुप्लीकेट करने के यहाँ पर इसको कर देते हैं एक करने का, फिर यहाँ पर आपका जो एड होगा वो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब बट ये क्यों करना है, अब जैसे कि आपने कैंपेन में बजट सेट करा था, आप यहाँ पर सिंपल मेथड है, आप यहाँ पर भी क्या करोगे, एड सेट के अंदर यहाँ पर अपना जो बजट है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाया है, जस्ट एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर सेट है मिनिमम एंड और मैक्सिमम स्पेंड लिमिट का ऑप्शन है, यहाँ पर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर अपना पूरा सेट कर दो 5% या 0%, ठीक है। या आप फिलहाल के लिए आप यहाँ पर भी करोगे कैंपेन वाला जो ऑप्शन है, कैंपेन वाला में जो हमारा बजट का ऑप्शन है इसको अभी फिलहाल पे यहाँ पे कर देंगे इसको ऑफ, ठीक है। एंड ऑफ करने का फिर यहाँ पर हम जाएंगे अपने एड सेट में। एड सेट में जाने का फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना बजट ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा जो बजट है वो आ चुका है। अब सेम चीज़ आप यहाँ पर 1000 अपना लगा रहे हो। 1000 लगाने के बाद आप ये जानना चाहते हो कि भाई कौन से वीडियो सबसे चल रही है, कौन सी इमेज बढ़िया चल रही है, कौन सा क्राउड बढ़िया चल रहा है। जो बढ़िया चलेगा वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा और वहाँ से हमको रिजल्ट आने वाला है। तो सेम चीज़ें आप यहाँ पर अपना जो बजट है, कम बजट के अंदर आप मल्टीपल ऐड वगैरह यहाँ पर आप रन कर सकते हो, ठीक। कितना ज्यादा बढ़िया है ना। तो यहाँ पर आपको करना है, ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई इन सारी स्ट्रेटजीज को अपनी ऐड के अंदर जाके इंप्लीमेंट करो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ऐड वगैरह तो अच्छे से बन चुकी है, बट आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, वो जान जाओगे तो आप अपनी ऑडियंस और अच्छे से डिटेल में टारगेट कर पाओगे। आप यहाँ पर कस्टम और लुकलाइक ऑडियंस आप यहाँ पर नहीं जानते होगे। सबसे पहले ये समझते हैं कस्टम ऑडियंस क्या होती है। कस्टम ऑडियंस को जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते
है, आप यहाँ पर जाओगे एंड यहाँ पर आप साइड बार में जाओगे, यहाँ पर ऑडियंसेस का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑडियंसेस पे क्लिक करना एंड यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे एंड दो, जैसे कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस, आपको क्या क्रिएट करना है एंड यहाँ पर क्रिएट पे जैसे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस क्या होती है? कस्टम ऑडियंस मतलब ये होता है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस होती है वो तुम्हारी कस्टम ऑडियंस होती है। जैसे मान लो जो ईमेल सब्सक्राइबर्स हो गए, जो आपकी एड से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, वो हमारी कस्टम ऑडियंस होती है। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ के भी देखोगे, यहाँ पर कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एंड इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट with custom audience, and you can create an audience from your customer contacts एंड वेबसाइट ट्रैफिक और मोबाइल ऐप्स। ठीक है, आपकी जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है वही तुम्हारी कस्टम ऑडियंस होती है। ठीक है, बट यहाँ पर लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है? लुक लाइक ऑडियंस वो होती है जो मान के चलो अब कोई ऑडियंस है जो इंटरेस्टेड है, बट उसी जैसे ऑडियंस क्या करता है, फेसबुक ऑटोमेटिक ब्रांड न्यू ऑडियंस फाइंड आउट करके आपको देता है। यहाँ पर आप देखो लुक लाइक ऑडियंस में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, रीच न्यू पीपल हु आर सिमिलर टू ऑडियंस एंड दैट यू ऑलरेडी care about, and you can create a lookalike audience based on people who like your page conversion pixel and or any of your existing custom audience। ठीक है, अब मान के कोई भी कस्टम ऑडियंस आपकी जो एग्जिस्ट करी उसी जैसी कोई दूसरी ऑडियंस है, वो तुम्हारी लुकालाइक ऑडियंस होती है। आप उसको कस्टम ऑडियंस में भी बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इनको क्रिएट कैसे करना है? आप जैसे कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर किस टाइप की कस्टम ऑडियंस आपकी होने वाली है, वेबसाइट से है, कस्टमर लिस्ट है, या ऐप एक्टिविटीज है, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, क्या है? ठीक है, अभी फिलहाल के हम यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं एंड इसको करेंगे नेक्स्ट करने हैं। फिर यहाँ पर आपको करना अपना जो सोर्स है, सोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इवेंट्स है, हमारा जितनी वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं उनका पूरा डेटा चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे साइड देखो ऑडियंस रिटेंशन का ऑप्शन है। ठीक है, ऑडियंस रिटेंशन मतलब आपको यहाँ पर कितने दिन का डेटा चाहिए। हमारे यहाँ फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 30 डेज की जगह पर 10 डेज का आपको यहाँ पर जो डेटा है वो चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर इंक्लूड मोर पीपल एंड एक्सक्लूड मोर पीपल। अब मान के आपने पूरी वेबसाइट का यहाँ पर आपने डेटा तो देखा, बट आप ये चाहते हैं भाई जो अबाउट अस है, अबाउट अस में जितने भी यूजर आ रहे हो उनका डेटा मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्सक्लूड कर सकते हो। एंड यहाँ पर अपना जो भी ऑडियंस है, ऑडियंस का नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे मान के चलो हम यहाँ पर ऑडियंस का नेम दे रहे हैं DCA ऑडियंस। ठीक है, डीसी ऑडियंस हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब यहाँ पर लेवल वगैरह आपको ऐड ऑन करना है तो लेवल यहाँ पर अपना सेट कर सकते हो, वरना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन दे दो एंड क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर हमारी जो कस्टम ऑडियंस होगी वो क्रिएट हो जाएगी और जो भी डेटा है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप कैसे अपना जो लोकलाइक ऑडियंस हो वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझ में आया आप कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करो, यहाँ पर लोकलाइक ऑडियंस जैसे इस पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पर अपना जो सोर्स है, सोर्स यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा जो सोर्स है, सोर्स हमारा यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं, हम ये वाला सोर्स नहीं रखना चाहते, इसको करेंगे कट। यहाँ पर हमारा जो डेमो ट्रैकिंग है हमने जो क्रिएट करी थी वही वाली हम यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर वेबसाइट से चाहिए तो वेबसाइट से। ठीक है, एंड यहाँ पर अपना जो परचेज वगैरह है, यहाँ पर वैल्यू वगैरह यहाँ पर अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर ऑडियंस किस चैनल की होने वाली है तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट करने फिर यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है कि आपको यहाँ पर ऑडियंस साइज यहाँ पर कितना रखना है। ऑडियंस साइज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने 6 किलोमीटर तक का है। आप जैसे इसको डबल करोगे तो यहाँ पर जो ऑडियंस साइज है, एस्टिमेट रीच देख रहे हो यहाँ पर डबल हो चुकी है हमारे। यहाँ पर अपना मैं आपको सजेस्ट करूंगी यहाँ पर आप 1% ही रहने देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा करते हो तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपका पैसा ही बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका बजट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना जो ऑडियंस साइज है यहाँ पर सेट कर देना। सेट करें ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर में आपका लुकलाइक ऑडियंस है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपकी जो ऐड है, कैंपेन पे जाना, सबसे पहले कैंपेन पे जैसे जाओगे एंड यहाँ पर आपकी जो ऐड थी, जो आपने ऐड क्रिएट कर रखी है, जिस ऐड में आपको अपनी जो ये ऑडियंस है यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर अपना जो एडिट वाला ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अपना जो एड सेट है, एड्स पे चले जाना है। ठीक है, स्क्रॉल करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा जो ऑडियंस वाला सेक्शन था जहाँ पर हम अपने ऑडियंस पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी ऑडियंस यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अपना 12 फैशन, ओके, एंड यहाँ पर स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर डेमो आती है। अब यहाँ पर आप देखो यहाँ पर एग्जिस्टिंग ऑडियंस कौन सी है आपकी। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कस्टम ऑडियंस पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर डीसी ऑडियंस का हमारा जो हमने क्रिएट करा था वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसको यहाँ पर ओके कर देंगे, ये वाली जो ऑडियंस है ये भी हमारी एड ऑन हो जाएगी और इन ऑडियंस को भी हमारी जो एड है वो दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये समझना है कैसे आप अपने
ऑडियंस को कैसे डिटेल में यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग सीख गए हो कैसे आप यहाँ पर फेसबुक ऐड चला सकते हो, वो भी कम से कम बजट के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई सा स्टेप मिस हो चुका है तो जाइए फटाफट उस वाले स्टेप को दोबारा से देखिए। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं वहीं पे आपका जो डाउट है क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी फेसबुक ऐड वगैरह सीख सके और कंपनी से काफी ज्यादा पैसे चार्ज कर सके, वो भी प्रैंक्स वगैरह से। ठीक है, और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कंपनी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसको लॉन्च कर सकूं। मेरे को पता चलेगा तभी मैं कोर्स लॉन्च करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। और जितना हो सके इस वाली वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ।